अच्छा जी, साथ-साथ मैंने बताया ना मैंने मशीन लगा ली थी, काम कर रही थी अपना साथ-साथ में मैंने कहा चले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि आपको पता है ये जिस तरह का मौसम जा रहा है, इसमें स्वेटिंग इतनी होती है कि पसीना बहुत आता है। इस वजह से जो है ना मेरी कोशिश होती है 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर जो है ना मैं बेडशीट चेंज कर लूँ।
तो एक तो स्मेल नहीं आती, क्योंकि घर बंद होना तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। बहुत जल्दी मतलब घर खुला हो तो उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ये तो फिर घर बंद हो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो साथ-साथ मशीन का काम हो रहा था, बेडशीट चेंज की, तो हल्की-फुल्की डस्टिंग की, क्योंकि मिट्टी बहुत आ जाती है। इस वज़ह से चाहे जितना मर्ज़ी आप साफ़ रख लो ना घर, कहीं न कहीं से मिट्टी तो आपको लाज़मी नज़र आ जाती है। फिर मैं फ्रिज भी साफ़ कर रही थी। फ्रिज ये है कि मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ, इस तरह के छोटे-छोटे काम करती रहती हूँ, घर बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहता है। इस तरह ना मुश्किल नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, जो है ना तो ये कंटिन्यू करना। फिर दूसरा ये था कि मैंने सोचा चले मैं एग रख लूँ, एग को फिर मैंने अच्छे से जो है ना वॉश कर लिया था। एग भी मैं जो है ना मेरी कोशिश होती है जब बाहर से आए ना, आपको पता है हल्के-फुल्के गंदे होते हैं, तो मैं इसको वॉश करके पानी में भिगो देती हूँ, उसके बाद अच्छे से ऊपर से वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ ना। तो आज की मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई थी, तो नाश्ते से नहीं स्टार्ट की, क्योंकि नाश्ता मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं था। मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, सो दैट्स वाई मैंने फिर चाय ली और केक रस लिए, तो मैंने जो है ना नाश्ता कर लिया था। तो ये अब 5:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं ना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज समझ ही नहीं आ रहा था जो सबसे मुश्किल काम होता है, तो मैंने कहा चलें आलू गोभी मटर बना लेती हूँ। टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, स्पाइसी सी करके बनाऊँगी तो चलो जो है ना मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी, मैं प्याज कटिंग कर रही थी, फिर इसके बाद मैंने टमाटर कटिंग किए, आलू कटिंग किए। और मुझे अच्छा लगता है आलू गोभी, अक्सर मतलब जो लोग हैं ना वो आलू गोभी बनाते हैं, मगर मुझे मटर भी अच्छे लगते हैं। तो मटर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना सब्जियों में ज़्यादातर। चलिए देखिए, मैं तैयारी कर रही हूँ अपने खाने के साथ-साथ आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी, खाना भी बनाती रहूँगी, तो आप एन्जॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो है आपको ईज़िली मिल सके। अच्छा जी, मैंने अपना खाना स्टार्ट कर दिया था, तो इसमें मैंने प्याज को अच्छे से जो है ना लाइट सा ब्राउन किया, इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है सब्जियों में ना ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देना प्याज को, तो वो सब्ज़ी काली-काली सी लगती है जब तैयार हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता लुक ना। तो हमें जब भी सब्ज़ी बनाए ना, तो उसमें कोशिश ये करें कि लाइट ब्राउन सा कलर जो है ना आप उसको प्याज को दें। उसके बाद मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए थे, थोड़ा-सा जो है ना बिल्कुल नॉर्मल
आप 2 से 3 स्पून कह दें मैंने पानी डाला ताकि जो है ना मसाला नीचे ना लगे। लहसुन अदरक डाल दिया था प्याज़ के साथ उसका ना वो लहसुन अदरक प्याज़ के साथ मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ ना, तो उससे ये होता है कि उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है खा सालन में ना। और साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया था। क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो लहसुन अदरक के साथ ही ब्राउन हो जाता है, लाइट ब्राउन हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो है ना सबसे अच्छी बात उसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही मैंने जो है ना टमाटर डाले, टमाटर के बाद अच्छे से मसाला भुना, मसाला अच्छा भुना हो ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन का ना। आप कोई भी सालन बनाओ, भुनाई अच्छी हो तो आपका टेस्ट सालन में ना अलग ही पता चलता है कि वाक़ई इसकी भुनाई अच्छी हुई हुई है। सालन खुद बता देता है, मतलब ना उसका उसे देखो तो सालन से सालन की शक्ल देख के पता चल जाता है कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। तो उसके बाद मैंने ना मटर डाल दिए थे, क्योंकि मटर थोड़े से आपको पता है फ्राई लाज़मी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़े स जो है ना हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि गोभी भी नरम हो जाती है जल्दी, आलू भी, मगर थोड़े से मटर कच्चे रह जाते हैं। इस वज़ह से मैंने मटर को हल्का-सा जो है ना फ्राई किया प्याज़ के साथ ही। फिर उसके बाद मैंने गोभी डाल दी। गोभी 1 से 2 मिनट मैंने जो है ना अच्छे से भुनाई की है उसकी। उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल के और इसको दम पे रख दिया था। गोभी को ना जितना हो सके आप उसमें जितना कम चम्मच चलाएँगे ना, वो उतनी खड़ी-खड़ी बनेगी और बड़ी अच्छी लगेगी। जी, ये देखें गोभी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा चुन्नू-सा जो है ना धनिया डाला था, क्योंकि था ही इतना, और लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला और उसके बाद मैंने उसको फिर कवर करके रख दिया। ये थे फिर कल के कपड़े जो मैंने वॉश किए थे, तो ऊपर वॉक करने गई थी। मैंने कहा चलो मैं कपड़े भी उतार के इनको तह लगा कर रख दूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। कपड़े वॉश करना तो मुझे बहुत ईज़ी लगता है। उसके बाद जो सूख जाएँ फिर समेटना, इनको तह लगा कर रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जब ये काम हो जाता है फिर उसके बाद मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ। और ये रग्स बिछा रही थी मैं बेड के पास, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे शूज़ अच्छे नहीं लगते बेड के पास बिल्कुल भी, इसलिए मैंने ये रग्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने रग्स बिछाया, उसके बाद फिर जो है ना मैंने कपड़े तह लगाए, साथ-साथ में मैंने इनको इनकी जगह पर रखा। और फिर ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो दिन भर में हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स भी रहता है इंसान ना। और फिर उसके बाद हमने रात का खाना खाया, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए और फिर मैंने ओवन देखा, तो ओवन में ना छोटी-छोटी कीड़ियाँ थी, और मुझे वैसे ही कीड़ियों का बहुत बड़ा फ़ोबिया है, जिसकी वज़ह से मुझे ये मज़ीद बहुत तंग करती हैं, इसलिए वो कहीं से भी आ जाती हैं, पता नहीं चलता। मैंने साथ-साथ फिर ओवन साफ़ किया। अच्छा जी, ये थी मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाज़मी हिट करें मेरी न्यू आने वाली वीडियो, ताकि आपको ईज़िली मिल जाए। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा ख़्याल, दुआओं में याद